मीन राशि वालों, साल 2026 आपकी ज़िंदगी में बहुत ही गहरा और डिसीज़न लेने का साल है। ये साल बाहर से बहुत शोर नहीं मचाएगा, लेकिन अंदर से आपको पूरी तरह से बदल देगा। 2026 आपके लिए समझने का साल है। किसको समझने का? खुद को समझने का साल है, दूसरों को समझने का साल है और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का साल है। आप एक ऐसी राशि हैं जो भावनाओं, कल्पनाओं और इंट्यूशन से जीते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी इमेजिनेशन, आपकी भावनाएं, क्योंकि भावनाओं की राशि है मीन राशि। इस साल आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहकर आपको साहस, कम्युनिकेशन और खुद पर भरोसा देंगे। आप ये महसूस करेंगे कि अब चुप रहना आपकी आदत नहीं है। आपको एक बात का ध्यान देना है कि बहुत ढेर सारे आइडियाज़ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपने लास्ट में कुछ भी नहीं किया। और यही मीन राशि की सबसे बड़ी परीक्षा है। 2 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के होकर आएंगे, जिंदगी का फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ आएगा। कई मीन राशि वालों को इस दौरान घर बदलने, रिनोवेशन, प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले या आपकी माता की सेहत से जुड़े विषय पर आप ध्यान देंगे। 2026 में शनि आपके लग्न में पूरे साल मौजूद रहेंगे। इस दौरान शनि आपको जिम्मेदार बनाएंगे और आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाएंगे और बार बार यही समझाना चाहेंगे कि अब भावनाओं में बहने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आएंगे, एक रूटीन बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर देंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और तब यही शनि आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएंगे। आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। करियर की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए 2026 स्लो लेकिन सॉलिड साल है। जनवरी से मई तक आपको काम का थोड़ा प्रेशर फील होगा और जून के बाद आपकी प्रोफाइल में थोड़ी स्थिरता भी आएगी। कुछ मीन राशि वाले जॉब बदलने की सोचेंगे और कुछ लोग अपनी फील्ड में ही रोल बदलने के लिए सोचेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, कुछ नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, अपने रोल को कैसे बदल सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये साल सिस्टम बनाने का है, ना कि सेल्स बढ़ाने का। आप जितना ही अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, उतनी ही आपकी सेल्स अच्छी रहेगी। तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली अपने सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके बाद आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। पैसे के मामले में ये साल आपको समझदार बनाएगा। पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी होगा। खास तौर पर घर, परिवार, हेल्थ और कंफर्ट पे आपका खर्चा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल फोकस का टेस्ट है। आपके अंदर क्षमता तो है पढ़ाई करने की, लेकिन बहुत ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। तो इसलिए आपको फोकस करना है पढ़ाई पे। अगर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बना लिया और डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ाई में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहना होगा। हेल्थ की अगर बात करूँ तो 2026 आपको अलर्ट होने के लिए कह रहा है। आपको इस साल बहुत थकान हो सकती है, बहुत लो एनर्जी आप फील कर सकते हैं। नींद की कमी और मेंटल स्ट्रेस पे आपको ध्यान देना होगा। आपको ये ध्यान देना कि जो आपकी नींद है वो अच्छे से कंप्लीट हो, स्ट्रेस ना हो किसी बात का। मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि वो सारी बातों को अपने दिल में दबा लेते हैं। इसलिए चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए उनके सामने, जो कि आपके अपने हैं, जो आपको समझते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। और जब आपका माइंड क्लियर होगा तो आप वर्क पर भी फोकस कर पाएंगे। इस साल आपके शादी के योग भी बहुत मजबूत हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी की उम्र है, तो आपके शादी करने के योग भी अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन शादी एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है, इसलिए सोच समझ कर किया हुआ फैसला आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जो भी फैसला कीजिए सोच समझ के कीजिए। जो भी कीजिए आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस चीज़ में खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। मैरिड लोगों के लिए ये साल एक दूसरे को फिर से समझने का है। अगर आप शिकायतें कम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को, कंप्लेंट्स कम करेंगे और कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा देंगे, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। लेकिन हाँ, आप किस रिलेशनशिप में हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर अच्छा है, टॉक्सिक नहीं है, तब तो चीज़ें सही हैं।
हमेशा मैं यही सलाह देती हूँ कि आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को नहीं झेलना चाहिए। आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको इस लेवल पे लेके जा रहा है जिसके वजह से आपके लाइफ में, आपके दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के ख़राब थॉट्स आने लगते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ख़राब तरह से लेने लगते हैं। ऐसा कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं है जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दे। तो अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, और कोई ख़राब रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, फंसा हुआ रिलेशनशिप है, तो उस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लेवल पर 2026 मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खास है। ध्यान, साधना, मंत्र, हीलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। अंत में 2026 मीन राशि वालों को यही सिखाने आया है कि संवेदनशील होना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन खुद को खो देना भी समझदारी नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने मीन राशि के बारे में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।